अब हमारी बहन के साथ बहुत ही बड़ी साजिश हुई है और सरकार इसकी, मैं तो सरकार को व भारतीय ओलंपिक संघ को इसका जिम्मेवार मानता हूं कि वो आज अपने देश की इस गौरव के साथ बिल्कुल खड़े दिखाई नहीं दे रहे। की सोच रहती है कि कैसे करके चौधरी अभय सिंह चौटाला जी को विधानसभा में मुख्यमंत्री की को देखें और हरियाणा में विधानसभा का चुनाव कभी भी हो सकता है, कभी भी घोषणा हो सकती है। इंडियन नेशनल लोकदल के यूथ के कार्यकर्ता और सामाजिक कार्यकर्ता रविंद्र फोगाट हमारे साथ हैं। उनसे हम चर्चा करेंगे कि इनेलो पार्टी जैसे कि जेजेपी से अलग हुई, कहीं न कहीं लगता है कि दोनों पार्टियों में दूरी हुई है, तो क्रेज़ डाउन हुआ है। साहू साहब, सबसे पहले तो आपका हार्दिक धन्यवाद कि आपने हमें आपके मंच पर आने का और पार्टियों की नीतियों के बारे में अवगत कराने का हमें मौका दिया, और आपके दर्शकों का हार्दिक धन्यवाद। तो कहीं न कहीं लगता है इंडियन नेशनल लोकदल और जेजेपी अलग होने के बाद में वोट बैंक प्रभावित हुई है इनेलो की। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है साहू साहब, सबके अपने विचार होते हैं। हम तो सिर्फ एक ही विचारधारा से चौधरी देवीलाल, स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी की सोच व विचारों को चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के मार्गदर्शन के साथ व चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के नेतृत्व में छत्तीस बिरादरी को एक साथ लेकर के हरियाणा प्रदेश में विकास के नए आयाम स्थापित करेंगे। हमारी तो एक ही सोच है बस। क्योंकि जेजेपी के साथ आप रहे, इन शो में भी आप पदाधिकारी रहे, तो कहीं न कहीं ऐसा तो लगता है कि दोनों पार्टियाँ अलग हुई हैं, तो वोट तो प्रभावित होंगी ना? भाई, वोट तो प्रभावित होती है, ये तो जनता का फैसला है कि भाई जनता किसको, किसके विचारों को आगे रखकर प्रतिनिधित्व करने का मौका दे। हम चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के साथ तन मन धन से लगे हुए हैं और शुरू से उनके साथ थे। क्योंकि अगर दादरी की बात की जाए, आप दादरी के स्थानीय निवासी हैं, तो यहाँ के जनप्रतिनिधियों द्वारा जो काम किया गया है, दावा करते हैं कि दादरी में इस बार रिकॉर्ड विकास हुआ है। साहू साहब, आप को हर चीज का पता है, आपके माध्यम से ही जनता के बीच में दादरी की आवाजें हमेशा उठाई गई हैं। भाई, आज तक जितने भी जिस जैसों भी सांगवान लगा लो, इनका रिपोर्ट कार्ड जनप्रतिनिधि है, इसको एक बड़ी आस के साथ जनता ने दादरी विधानसभा का विधायक बनाया था। इसका रिपोर्ट कार्ड बिल्कुल जीरो है। इससे पहले और भी दूसरे विधायक रहे हैं ना? नहीं, किसी ने कोई विकास कार्य करवाया ही नहीं, सब बातों को लेकर और मीडिया के थ्रू तो पता नहीं क्या बोल देते हैं। जब विकास की बात आती है तो पिछली सरकारों में युवा वर्ग, व्यापारी वर्ग, कर्मचारी वर्ग, हर वर्ग दुखी हुआ है। सिर्फ एक ही सरकार ऐसी आई थी जिन्होंने हरियाणा प्रदेश का भला चाहा था और भला किया था, वो थी इनेलो। तो क्या ऐसा है कि इन लोग सरकार में क्या हुआ और अब क्या हो रहा है? साहू साहब, इनेलो सरकार में तो बहुत ज्यादा जन कार्य करके रिकॉर्ड चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने नए स्थापित किए थे। जैसे आप खिलाड़ियों को ही लेकर लगा लो, चौधरी स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी ने 3% खिलाड़ियों को कोटा देकर एक नई उपलब्धि हरियाणा प्रदेश में दर्ज करवाई थी, जिससे देश प्रदेश के खिलाड़ियों का उत्सव बढ़े। उस क्योंकि खिलाड़ियों की अगर बात करते हैं, बात आ गई अब विनेश फोगाट की। विनेश फोगाट को डिस्क्वालीफाई किया, अब उन्होंने कुश्ती से संन्यास लिया। कहीं न कहीं लगता है खिलाड़ियों का हौसला आगे नहीं बढ़ पाएगा, या कहीं न कहीं इसमें जो विनेश फोगाट ने जो फैसला लिया है, वो खिलाड़ियों पर असर पड़ेगा? साहू साहब, विनेश फोगाट हमारी बहन है, इस देश की बेटी है। परमात्मा ऐसा मौका किसी किसी को ही देता है कि इतने विश्व पटल पर जाकर देश के लिए गोल्ड मेडल लेना। हमारी सरकार व केंद्र की सरकार व भारतीय ओलंपिक संघ को ने आज तक अभी तक ऐसा कोई कदम नहीं उठाया है कि जिससे हमारी बहन को न्याय मिल सके। विनेश, जो हमारी बहन ने अपने देश के लिए जो इतना बड़ा आयाम स्थापित करने की कोशिश की थी, साहू साहब मैं तो आपको एक ही बात कहूंगा, दो पहलवान जब लड़ाई लड़कर तो एक ही जीतेगा खेल में। तो अगर उस टाइम हमारी बहन किसी भी कारण अगर पीछे रहती तो हमें इतना ज्यादा दुख नहीं होता, क्योंकि हमने स्ट्रगल किया। अब हमारी बहन के साथ बहुत ही बड़ी साजिश हुई है और सरकार इसकी, मैं तो सरकार को व भारतीय ओलंपिक संघ को इसका जिम्मेवार मानता हूं कि वो आज अपनी देश की इस गौरव के साथ बिल्कुल खड़े दिखाई नहीं दे रहे हैं। मैं तो यही बात कहूंगा। कि बात ये करते कि आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, अभी जानकारी ले रहे थे हम 4-5 सालों से आप अपने जन्मदिन दिन पर सामाजिक काम करते हैं, अनाथ आश्रम में जाते हैं, ऐसे आपके मन में क्या है?
भाई ये तो हमारा, हम परमात्मा का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें मानव रूप में जन्म दिया, इसलिए हमारा प्राथमिकता ये बनती है कि हम समाज में ऐसे कार्य करें जिससे लोगों में सद्भावना फैले और एक समाज में अच्छा मैसेज आए, युवा वर्ग में एक अच्छा मैसेज आए, ताकि नशे पते से दूर होकर हम अच्छे कार्य कर सकें और गौ माता की सेवा करके उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। जिस तरह आप सामाजिक कार्य कर रहे हैं, युवाओं को क्या संदेश देंगे? भाई युवाओं से मेरी हाथ जोड़कर यही विनती है कि युवा साथियों, ज्यादा से ज्यादा आप नशे से दूर रहें। ये हमारे देश के लिए व हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत ही खतरनाक है। इसलिए मेरी युवाओं से यही अपील है कि ज्यादा से ज्यादा आप नशे से दूर रहें और जीवन में सफलता की ओर अग्रसर हों, और मैं माँ बाप व समाज व देश का नाम रोशन करूं। बात विधानसभा चुनाव की करते हैं। चुनाव बिल्कुल नज़दीक है, कभी भी बिगुल बज सकता है। शायद अक्टूबर में चुनाव हो। तो यूथ एक है, इन लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। कहीं न कहीं आपके मन में ये है कि भी अपने क्षेत्र से विधानसभा का चुनाव लड़ें? नहीं, हमारी एक ही सोच रहती है कि कैसे करके चौधरी अभय सिंह चौटाला जी को विधानसभा में मुख्यमंत्री की को देखें, और वे एक ऐसे सोच के व्यक्तित्व है, उन्होंने हमेशा ही युवा वर्ग को एक नई दिशा देने का काम किया है। और हमें पक्का विश्वास है ये कि चौधरी अभय सिंह चौटाला जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो युवाओं को, हरियाणा प्रदेश के युवाओं को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने चौटाला सरकार में रोजगार देकर ये करके भी दिखाया है, और आगे हमारी सरकार बनती है तो हम 36 बिरादरी को, सभी वर्गों को, व्यापारियों को एक साथ लेकर के और सभी वर्गों का हम काम करेंगे। इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी एक गठबंधन हुआ है, तो उससे इस बार हरियाणा विधानसभा में कितना असर पड़ेगा? इससे बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा जी। ये तो जनता ने फैसला तय करना है कि जनता हमारी नीतियों को समझ पाती है और उन नीतियों पर खरा उतरने का हमारी सरकार को मौका देगी, ये हमें पूर्ण विश्वास है। गठबंधन होने के बाद कहीं न कहीं ये तो है कि भई इस बार इंडियन नेशनल लोकदल विधानसभा चुनाव में कई सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला भी बना सकती है शायद। बिल्कुल साहू साहब, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल 100% सत्य है कि हमारी पार्टी अब की बार एक नया विकास के आयाम लेकर स्थापित करेगी और हरियाणा प्रदेश में सरकार करेगी। कई लोकसभा चुनाव की अगर बात करें, लोकसभा चुनाव के दौरान अवैध सिंह ने कुरुक्षेत्र से चुनाव लड़ा था। तो कुछ लोगों का ये कहना था कि बीजेपी के कहने से उन्होंने चुनाव लड़ा है। साहू साहब, आप ये बताओ, जब हमारे देश के किसान 13 महीनों तक संघर्ष करते रहे सरकार के खिलाफ, एक ही ऐसा व्यक्ति था जो चौधरी, स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी की सोच पर उन्होंने किसानों के लिए त्याग किया। और उसके बाद उन्होंने जहाँ जहाँ भी हमारे हरियाणा प्रदेश में या देश प्रदेश में जहाँ भी किसानों का प्रदर्शन चल रहा था, वहाँ जाके हर तरीके से हमारे कार्यकर्ताओं ने किसानों का सहयोग किया। तो आप ये बताओ, वो किसी के कहने से क्यों चुनाव लड़ेंगे? उन्होंने जितना त्याग किसानों के लिए किया है, आज तक किसी ने भी नहीं किया। कोरोना काल की एक महामारी हमारे देश प्रदेश में आई थी, उसमें भी चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने अपने घर के दरवाजे खोल दिए थे कि भाई राजनीति बाद में, सबसे पहले भाई आज हमारा प्रदेश एक संकट में है और उसके लिए हम जी जान से हमारी देश की जनता के साथ खड़े हैं। और उन्होंने उस टाइम भी हर वर्ग का दिल खोल कर स्वागत किया था और उनके लिए कार्य किए थे कोरोना काल में। जी, कोरोना काल में काम किए थे। इस बार जो कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि इंडियन नेशनल लोकदल सरकार बना पाएगी। बिल्कुल जी, अब की बार हमारे साथ 36 बिरादरी का, सभी वर्गों का, व्यापारियों का, कर्मचारियों का और सबसे ज्यादा युवाओं का जो हमें साथ मिल रहा है, इससे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी व चौधरी अभय सिंह चौटाला जी को एक नई मजबूती मिली है। इसलिए अब की बार 90 की 90 विधानसभा की सीटों पर हम चुनाव जीतकर एक नया आयाम स्थापित करेंगे। ये बात करते हैं चौधरी देवीलाल की। चौधरी देवीलाल के नाम से जननायक जनता पार्टी भी राजनीति करती है और इंडियन नेशनल लोकदल भी। असल में चौधरी देवीलाल की नीतियों की कौन-सी पार्टी आप मानते हैं? असल में चौधरी देवीलाल की नीतियों पर इनेलो ही खरी उतरी है। स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी एक बहुत ही त्यागी महापुरुष थे। उन्हीं की राह पर चलते हुए जो चौधरी अभय सिंह जी जो रूप हैं, रोशन चौटाला और अजय सिंह चौटाला भी कहते हैं देवीलाल की विचारधारा की पार्टी है। साहू साहब ये तो अब इलेक्शन आ गए, आप देख लेना कि जनता का क्या रुख होगा हमारी पार्टी की तरफ या अन्य दलों की तरफ। ये तो भाई सभी दलों का काम है भाई अपनी पार्टियों की नीतियों के बारे में अवगत कराना, वो तो जनता ने तय करना है कि भी चौधरी देवीलाल जी का असली वारिस कौन है। धन्यवाद। देखिए ये हमारे साथ इंडियन नेशनल लोकदल के युवा कार्यकर्ता
रविंद्र फोगाट ने इनका स्पष्ट रूप से कहना कि असली देवीलाल की पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल ही है। साथ के साथ उन्होंने यह भी दावा किया है कि इस बार हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल और बसपा का जो गठबंधन है सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगा और किसान नेता के रूप में जो उभर कर सामने आए हैं अभय सिंह चौटाला, वो हरियाणा के मुख्यमंत्री होंगे। ये तो प्रदेश की जनता तय करेगी किस पार्टी को वोट देंगे और कौन हरियाणा का मुख्यमंत्री बनेगा। आप देखते रहिए मेरे साथ लगातार। नमस्कार।